फर्स्ट आप रुख मूवी जो आपने बनाई है, जिस ट्रेलर हमने देखा हमें बहुत पसंद आई ये मूवी, एक इमोशनल फील को दिखाती है। सर उसके बारे में आप व्यूवर्स को ज़रा बताएंगे। You mean the premise of the story or something like that, right? या So basically रुख एक कमिंग ऑफ एज स्टोरी है ऑफ ए बॉय जो एक एक फेज से गुजरती है लाइफ में, एंड एक फैमिली ड्रामा एंड थोड़ा बहुत मिस्ट्री को भी ये हाईलाइट करता है। एंड जिस तरह से होता है कि व्हाट ऑल ही इज़ गोइंग थ्रू इन द होल सिचुएशन वेयर हिज फादर इज़ नॉट देयर, तो उसको किस तरह से वो हैंडल करता है, किस तरह से सब लोगों को कन्फ्रंट करते हैं जो क्लोज वंस हैं, फ्रेंड्स हैं, सब कुछ। और इस सब में से किस तरह से वो गुजर के एज एन इंडिविजुअल कैसे वो एज ए ग्रोन अप की तरह वो फिल्म के एंड में जाके वो पहुंचता है। सो स्टोरी इसके बारे में है, एंड स्टोरी का एक काफ़ी एक इंस्पिरेशन है रियल लाइफ से, रियल लाइफ के कैरेक्टर सिचुएशन से वो इंस्पायर्ड है, एंड उसको हम लोगों ने एक फिक्शनल स्पेस में किस तरह से अच्छे से मोल्ड कर पाए, दैट वाज द हमारा एफर्ट। सो यही है, दिस वाज द होल जर्नी ऑफ द फिल्म, एंड दैट्स हाउ वी वांटेड टू टेल द स्टोरी। सर जैसा हमने ट्रेलर देखा, मोस्टली देखा जाए तो मेनली थीम जो है एक लोकल एरिया को दिखाया गया। सर ये आपके दिमाग में किस तरह है एक लोकल थीम को आपको प्रेजेंट करने का मूवी में? हाँ, मैंने देखिए एक जब वो स्टोरी जब बना धीरे धीरे, मैंने हम हमारे दिमाग में जब स्टोरी आया तो उसको ऑब्वियसली जब एक स्टोरी बनता है तो वो एक स्पेस को ऑक्यूपाई करता है फर्स्ट, कि हम इस कैरेक्टर के बारे में बोल रहे हैं और यहाँ पे बोल रहे हैं ये स्टोरी। तो ऑब्वियसली वो एक वो ये जो पॉइंट्स है, ये जो डिसीशंस है, ये बहुत शुरू में स्टोरी में बैठ जाता है कि तुम किसके बारे में क्या बोलना चाह रहे हो, वो कहाँ पे बेस्ड है। तो दैट वाज द थिंग, एंड एज यू आर पुटिंग द कैरेक्टर्स एंड द सिचुएशन इन अ पर्टिकुलर स्पेस, ऑब्वियसली यू ट्राई टू इम्बाइब दोज रेफरेंसेस ऑफ द प्लेस एंड पीपल एंड ऑल दोज थिंग्स। तो वैसा ही है, मैंने ये धीरे धीरे होता गया, मैंने जब स्टोरी ऐसे ऐसे डेवलप होता गया तो ऑब्वियसली ये सब छोटा छोटा जो एलिमेंट्स है स्टोरी का, तो वो धीरे धीरे बनता गया और जुड़ता गया स्टोरी के साथ। तो उस तरह से और जितना आगे बढ़ते गए हम लोग, उतना वो फ्लेवर्स को और भी हम लोग कोशिश किए कि जितना हम लोग अच्छे से जस्टिफाई कर पाए। सर जैसा कि हमने आपके बारे में पढ़ा है, आपकी ये डेब्यू फिल्म, डेब्यू मूवी है। सर मनोज सर को कास्ट करना, सर आदर्श के टैलेंट को दिखाना, सर कितना मुश्किल था, कितना आपको, आप उसके बारे में क्या बोलना चाहिए सर? मुश्किल तो था नहीं, मैं तो बोलूँगा कि मैं लकी हूँ कि मनोज जी ऑन बोर्ड आए, उनको पसंद आया स्टोरी और वो करना चाहे, जुड़ना चाहे प्रोजेक्ट से। आदर्श इज़ डेफिनेटली वन ऑफ माय वेरी फर्स्ट चॉइसेस। जब हम लोग फर्स्ट टाइम मिले थे, हम लोग छोटा सा एक सीन शूट किए थे, तो तभी से मुझे पता लग गया था कि एक फ़िल्म अगर फ्यूचर में बनेगी तो मैं आदर्श के साथ ही बनाऊँगा। तो उस तरह से डेफिनेटली मैंने आई एम दैट वे ब्लेस्ड और प्रिविलेज्ड कि मुझे इतने अच्छे एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला, और इन्होंने काफ़ी मेरा काम आसान कर दिया, मेरा लाइफ आसान कर दिया कि एज ए डायरेक्टर आपका जो भी स्ट्रेस रहता है शूट के शुरू में, बिगिनिंग में जो आपका कंसर्न रहता है, तो वो डेफिनेटली ये सब अच्छे एक्टर्स के वजह से काफ़ी मेरा ईजी हो गया। सर आदर्श मैं आपसे पूछना चाहूँगा, सर सनातु सर की पहली मूवी है और आपको कास्ट किया, आपके लिए कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जी मैं कहूँगा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो थी ही, क्योंकि मतलब क्योंकि इस कैरेक्टर के थ्रू हम इस फिल्म की जर्नी को जो है आगे बढ़ाते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है, बट आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का बर्डन नहीं ले सकते जब आप शूट कर रहे हैं। और मुझे इतना कभी मतलब मुश्किल चैलेंजेस तो हर फिल्म में होते हैं खैर, बट अतनु जो है इतने क्लियर आदमी है, इंसान है, जैसे कि आप बता ही रहे थे कि इनको पहले से सब कुछ इतना इनके क्लियर था इनके दिमाग में कि मुझे ये एक्टर्स चाहिए थे और मुझे फिल्म को ऐसे ट्रीट करना था, तो मुझे कभी कन्फ्यूजन नहीं था। तो एक्टर को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए जब वो फिल्म सेट पर रहता है, वो क्लियर होना चाहिए, उसको डायरेक्टर के साथ अलाइंड होना चाहिए। तो मैं कहूँगा मैं बहुत ही लकी था तनु के साथ काम करने को, और प्लस क्योंकि ये हम सब के लिए एक तरफ से पहली फिल्म थी, हमने इसको इतना दिल से बनाया, और इतना, क्योंकि क्या होता है कि जब आप पहली फिल्म बनाते हैं हमेशा आपके स्टेक्स और ज़्यादा होते हैं, तो उसको आप डबल मेहनत करते हैं, उसमें डबल चीज़ सब डालते हैं। मैं तो ऐसे कहूँगा कि हर एक्टर को और हर डायरेक्टर को अपनी हर फिल्म पहली फिल्म जैसे ट्रीट करनी चाहिए, बट क्योंकि ये थी पहली फिल्म तो उसमें हमने और डबल सब चीज़ किया है, तो बहुत मज़ा आया मुझे काम करने में।
और कमाल का एक्सपीरियंस था मेरे लिए। आदर्श, जैसा स्टोरी को देखा जाए, हमने आपके टैलेंट को पहले भी देखा है। ये मूवी में रुख में आप एक नए लुक में दिखाई दे रहे हैं। आप एक लोकल बॉय की तरह जो एक सफ़र करता है, सर्वाइव करता है जी। उसके बारे में आप क्या कुछ फील किया आपने, वो लाइफ को, वो लोकेलिटी को? जी, बहुत काफ़ी कुछ ऐसे सीन्स थे जो बहुत रिलेटेबल थे, और एक आध कुछ ऐसे भी चीज़ जो थे जो मैंने कभी खुद एक्सपीरियंस नहीं किया था, क्योंकि मतलब उम्र तो कम है और वो सब तो मतलब उम्र के साथ ही आती है। खैर, तो जैसे कि जब वो घर से बाहर चला जाता है तो वो हॉस्टल में रह रहा होता है, तो क्योंकि मैंने हॉस्टल का लाइफ कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, तो मैंने काफ़ी दोस्त वगैरह जो मेरे बोर्डिंग स्कूल्स में पढ़े हैं, सिंधिया वगैरह में, मेरा एक काफ़ी क्लोज दोस्त है राघव करके, तो मैंने उनसे पूछा कि यार कैसा होता है बोर्डिंग स्कूल में पढ़ना, और कैसा आपका ओपिनियन चेंज होता है अपने फैमिली के बारे में जब आप दूर रहते हैं। तो कॉमनली वो सब ये कहते थे कि उनको घर जाने में अच्छा नहीं लगता था। जब बोर्डिंग स्कूल में रहते थे तो वो दोस्त उनके इतने करीब हो जाते थे दोस्त लोगों से, कि उनको घर जाने में अच्छा नहीं लगता, क्योंकि घर जाके फिर थोड़ा इंट्रूजन ऑफ स्पेस लगता था, कि बोर्डिंग में आपको आदत हो जाता है इंडिपेंडेंट रहने का। तो ये सब जो चीज़ें थी, एलिमेंट्स थी, मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी था मेरे लिए कैरेक्टर प्ले करने के लिए, एंड आई थिंक दीज हेल्प मी अ लॉट टू प्ले द कैरेक्टर। मूवीज साइन करने से पहले आपने स्टोरी पढ़ी थी, आपने स्टडी की थी स्टोरी के बारे में? ये हाँ बिल्कुल। तो एक्चुअली हमने, जैसे बोल रहे थे कि हमने एक ट्रीटमेंट सीन शूट किया था मूवी शूट होने के कुछ तकरीबन 9-10 महीने पहले, और उस ट्रीटमेंट सीन के दौरान ही अतनु ने मुझे एक जिस्ट ऑफ द कहानी बताया था कि ये कुछ कहानी, और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था तभी। लेकिन मैं श्योर नहीं था कि क्या प्लान है इस ट्रीटमेंट सीन को लेके। तो 6-7 महीने बाद जब अतनु ने मुझे बोला कि ये फिल्म बन रही है अब और तुम्हारे साथ हम बनाना चाह रहे, तो मैं बहुत खुश था। तो आई मेड श्योर कि मैं स्क्रिप्ट को जितने बार पढ़ सकूँ मैंने पढ़ी। तो क्योंकि हर बार जब आप स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो कुछ आपको नया उसमें दिखता है, तो मैं ये कोशिश ज़रूर करता हूँ अपनी कोई भी फिल्म करने के पहले कि मैं अपनी स्क्रिप्ट को जितनी बार जो हो सके वो पढूं। जैसा कि मनोज वाजपेयी जो एक बहुत बड़े एक एक्टिंग के ब्रांड है समझ लीजिए, जी। उनके साथ काम करके कैसा लगा, कैसा एक्सपीरियंस रहा? कुछ बहुत सरियल एक्सपीरियंस था मेरे लिए। तो मैंने मनोज जी को भी ये कहानी बताई थी कि एक बार जब बचपन में जैसे हम नहीं होते रोल प्ले खेलते हैं कि मैं संजय दत्त तो मैं सलमान खान पार्क में बैठ के, तो ऐसे ही मेरे बचपन में भी कुछ एक इंसिडेंट हुआ था जब सत्या आई थी। तो सब ऐसे जब एक्टर्स का ये ले रहे थे तो मैं बोला था कि मैं मनोज वाजपेयी, मैं बीकू मात्रे, जबकि मुझे फिल्म कुछ समझ नहीं आई थी क्योंकि मैं बहुत छोटा था उस टाइम, कुछ 4-5 साल का था। बट फिर भी उनका जो कैरेक्टराइजेशन था वो इतना डीप इम्पैक्ट मेरे दिमाग पे डाला। तो जब मैं उनको पहली बार देखा तो मेरे लिए बहुत ही सरियल एक्सपीरियंस था यार कि ये तो सच में मतलब मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ। तो उनसे सीखने को इतना कुछ मिला, क्योंकि आज के दिन पे भी वो इतने डिसिप्लिन्ड एक्टर हैं। इसके बावजूद कि वो 25 साल से इंडस्ट्री में हैं, वो आज भी सुबह 5 बजे उठते हैं, अपनी एक्सरसाइज करते हैं, बहुत डिसिप्लिन्ड रहते हैं, एकदम फिट हैं, और पोइट्री रिसाइट करते हैं। और सेट पे भी आप उनको देखेंगे कि वो इतने फोकस्ड रहते हैं अपने काम को लेके। तो ये सब जो है बहुत कुछ सीखने को मिला मुझ जैसे एक नए एक्टर को मनोज जी से। तो मनोज जी इस मूवी में आपके डैड का रोल प्ले कर रहे हैं। सर किस तरह के डैड है वो मूवी में आपके? वो किस तरह के डैड है वो मैं आपको बताऊंगा तो फिर वो स्पॉइलर अलर्ट हो जाएगा आपके लिए। सर तो भी गौरव जी देखा जाए तो हमने उन्हें एक नेगेटिव रोल में देखा है। जी। उस तरह से तो बेसिकली ये जो कहानी है एक मिडिल क्लास फैमिली के बारे में है। तो जैसे कोई भी एक मिडिल क्लास आदमी होता है, अपने परिवार को लेकर हमेशा चिंतित रहता है, अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर चिंतित रहता है। तो मनोज जी का भी कैरेक्टर कुछ ऐसा ही है कि जैसे सुबह से लेकर रात तक जो आप चैलेंजेस फेस करते हैं एज अ मिडिल क्लास पर्सन, गाड़ी के पेट्रोल से लेके सब्जी के प्राइसेस से लेके सब कुछ, छोटी छोटी चीज़ों को लेके, तो यही बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारी फिल्म है रिफ्लेक्ट करती हैं, और मनोज जी का कैरेक्टर भी कुछ इन्हीं लाइन्स पे है। सर मूवी के बारे में और कुछ खास, कुछ नया, कुछ जो किसी को पता नहीं, कुछ बोलना चाहेंगे व्यूअर्स के लिए जो देखने जाए मूवी, कुछ मैसेज देना चाहेंगे दोस्तों को अपने? मैसेज तो ऐसा मैंने उस तरह से बोलने के लिए तो आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट एवरीवन टू गो एंड वॉच द फिल्म, और उसमें अगर आप रिलेट कर पाओ उस तरह से जिसके साथ आप जुड़ पाए फिल्म देखने के बाद, तो दैट विल बी द बिगेस्ट अचीवमेंट दैट वी कैन हैव राइट नाउ। गौरव आप? मैं सर बस यही कहना चाहूँगा कि ये बहुत रिलेटेबल फिल्म है। तो ऑडियंस को हमेशा रिलेटेबल फिल्म्स देखने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने आप को देखते हैं उसमें। तो हर ऑडियंस जो इसको देखेगा, भले वो जो फादर है वो अपने आप को देखेंगे, जो मदर है वो अपने आप को देखेंगी, और जो सन है वो अपने आप को देखेगा। तो बहुत ही रिलेटेबल फिल्म है, और आई एम श्योर सबको बहुत पसंद आएगा, और हमने बहुत दिल से इसको बनाया है। 27 अक्टूबर को ये रिलीज़ हो रही है, तो प्लीज़ अपने फैमिली के साथ पूरे जाके देखिए इसको और एंजॉय कीजिए। सर अतानु सर अपनी इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े डायरेक्टर थे,
बहुत बड़े कलाकार, बहुत इंडस्ट्री को बहुत कुछ दिया उन्होंने। कुंदन शाह, उनका रिसेंटली निधन हो गया, कल उनकी प्रेयर भी थी। उनके बारे में सर आप क्या बोलना चाहेंगे? वो तो मैंने हमारे लिए एक जो इंस्पिरेशन हुआ करते हैं ना हम लोग, जिनको आगे रख के हम लोग बड़े होते हैं, जिनका फिल्म्स देख के हम लोग अप्रिशिएट करते हैं, जिनका फिल्म्स देख के हम लोग सीखते हैं, तो वो ऐसे एक फिगर थे। तो ऑब्वियसली उनका ये जो सडन न्यूज़ हम लोगों को मिला, तो ऑब्वियसली दिस वाज लाइक वेरी हार्ट ब्रेकिंग, एंड आई प्रे दैट हिज ही रेस्ट इन पीस, एंड उस तरह से हम लोग और भी उनसे इंस्पिरेशन लेते रहे, और भी जो नेक्स्ट जनरेशन आ रहे हैं तो उनको सामने रख के आगे बढ़े, और भी बहुत कुछ सीखने को मिले हम लोगों को। तो वही है, मैंने अभी दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग दैट आई कैन से राइट नाउ। ऑब्वियसली दिस इज़ अ वेरी सैड न्यूज़ दैट वी हर्ड two days back. सर आज डेट 11 अक्टूबर है। आज बिग बी जो बॉस हैं बॉलीवुड के, उनका बर्थडे है, तो उनको मैसेज देना चाहेंगे कुछ? Wish you a very happy birthday. Wish you a very happy birthday, and wish you a very happy and prosperous future. Wish you just stay healthy as much as you can, and आप हम सबके लिए बहुत बड़े इंस्पिरेशन है बचपन से, एंड आप इसी तरह से हम लोग के साथ रहें और अच्छे से रहें, और भी हम आपको देखते रहें। तो यही विश है हमारा। सर कुछ ही दिन बाद, अब मोस्टली अभी कुछ दिन भी नहीं बचे ज़्यादा, दिवाली आ गई है। सर क्या बोलना चाहेंगे दिवाली में? मैं किसी को विश करना चाहेंगे, कुछ स्पेशल कुछ मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि गवर्नमेंट भी आज ये बोल रही है कि पॉल्यूशन नहीं करो, कुछ मतलब स्वच्छ भारत अभियान को सपोर्ट करने के थ्रू ये फेस्टिवल में बहुत ज़्यादा एक तरह से पॉल्यूशन होता है, बहुत तरह से। तो आप क्या बोलना चाहेंगे दिवाली विश करके, प्लस मैसेज कुछ? विश एवरीवन वेरी हैप्पी दिवाली, एंड ऑब्वियसली माने ये जो साउंड पोल्यूशन या फिर एयर पोल्यूशन हो रहा है, तो उसको दिमाग में रख के जितना भी हम लोग उस लिमिट में रह के इसको सेलिब्रेट कर पाए, उतना हम सबके लिए अच्छा है। तो ऑब्वियसली वी शुड टेक केयर ऑफ ईच अदर। एंड गौरव जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें अवेयर होना चाहिए अपने एनवायरनमेंट को लेके, क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं कि अक्टूबर में भी अब बारिश हो रही है। ये ऐसी जो फिनोमेना है, काफ़ी रेयर फिनोमेना है ये, मतलब ये कोई यूजुअल चीज़ नहीं है। तो हम देख रहे हैं अपने अराउंड कि कितना चेंज हो रहा है, और हमें इस चीज़ को लेके बहुत अवेयर होना चाहिए, और फायर क्रैकर्स वगैरह के साथ बहुत केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि उसके साथ इतने बर्ड्स भी मरते हैं, इतने एनिमल्स को भी परेशानी होती है, पेट्स को भी परेशानी होती है। तो आप एक ऑल्टरनेट वे में उसको अगर आप एंजॉय कर सके, ऑब्वियसली मतलब एसेंस ऑफ दिवाली हमेशा रहा है कि फायर क्रैकर्स बर्स्ट करो और मज़े करो, बट क्योंकि हम इतने सालों तक ये करते आए हैं और हमारी अब हालत ऐसे हो गई है, मतलब हवे में और इवन पोल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसको लेके मैं ज़रूर काफ़ी चिंतित हूँ, और मुझे बस यही होप है कि सब इसको लेके थोड़ा जो है अवेयर हो जाए। और नॉनदलेस मतलब दिवाली तो फेस्टिवल ऑफ मतलब फायर क्रैकर्स और फेस्टिवल ऑफ जॉय है, तो जितनी आप एंजॉय कर सके इस चीज़ को दिमाग में रख के आप कीजिए, और आई विश एवरीबडी अ वेरी हैप्पी एंड सेफ दिवाली। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।